अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज हम वेब डिज़ाइनिंग में हमने शुरू किया हुआ है एडवांस सीएसएस के लेक्चर्स को। एडवांस सीएसएस में लास्ट हमने कुछ पिछली वीडियो में देखा था कि हम टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर रहे थे। आज का लेक्चर भी कुछ वैसे ही है। ये सामने आपका टेक्स्ट शेडो का इफेक्ट एक बना हुआ आ रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। वाइट कलर के ऊपर कंट्रोल किया गया है। पिछले जितना भी हमने काम किया था वो सारा का सारा ब्लैक शेडो के ऊपर काम हुआ था। तो इस कोडिंग के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, वो कोडिंग आपके सामने अभी आ जाती है। कोडिंग आपके सामने दिखा देता हूँ जी। तो कोडिंग मैंने आपके सामने शो कर दी है वाली। इस कोडिंग में इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट आपके सामने मैंने शो किया। ये कुछ रिज़ल्ट है, आपको काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। जो एक इफेक्ट बना रहा है, वाइट बैकग्राउंड है हमारे पास और वाइट ही टेक्स्ट है, लेकिन हल्का हल्का शेडो नुमाया कर रहा है इस टेक्स्ट को। अगर शेडो ना हो तो टेक्स्ट बिल्कुल नज़र भी ना आपको आए। ये इफेक्ट एक्चुअल में क्रिएट कैसे किया गया है, इसके बैक एंड पे जो कोडिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली लाइन हमने पहले ही सीखी हुई है। अभी अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पहले वाली वैल्यू थी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, उसका जो है हमारे पास ब्लर पॉइंट, और ये हमारे पास आ गया कलर। अब कलर के साथ जो टेक्स्ट एक्चुअल में लिखा आ रही है, हेडिंग वन का जो टेक्स्ट है ये वाला, यहाँ जो हमने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख देते हैं आकर, न्यू टेक्स्ट हेयर, कुछ भी टेक्स्ट लिखें आप, रिफ़्रेश किया तो ये न्यू टेक्स्ट हेयर यहाँ लिखा आ रहा है। अब इसके पीछे जो कलर आ रहा है उसका लॉजिक ये दिया गया है कि आपने इसी H1 के अंदर एक स्टेटमेंट है हमारे पास जिसका नाम प्रॉपर्टी है, जिसकी कलर और वैल्यू आपने उसके अंदर पुट किया है वाइट को, कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, जो नीचे टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसका कलर वाइट हो जाए, मतलब शुरू में टेक्स्ट जैसा बैकग्राउंड है वैसा ही हो जाए। अगर मैं ये कोडिंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कट किया, कंट्रोल एस करके सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, तो टेक्स्ट हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको नज़र ही नहीं आ रहा। सिलेक्शन कर रहा हूँ तब नज़र आ रहा है, वैसे आपको ये नज़र ही नहीं आ रहा टेक्स्ट। इसको शो करने के लिए यूज़ किया गया है जो कोडिंग हमने पिछले लेक्चर में कवर की है, वही लेक्चर नंबर 4 में कवर की थी। लेक्चर नंबर हम 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने किया है टेक्स्ट माइनस शेडो, थोड़ा सा इसको करो हॉरिजेंटल, थोड़ा सा वर्टिकल पिक्सल्स में, और उसको थोड़ा सा कर दो ब्लर, और बैकग्राउंड कलर रखो ये ब्लैक कलर का। अब रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल एस किया तो ये ब्लैक कलर का बन रहा है इफेक्ट। आप अगर कोई कलर पसंद नहीं आता, कोई और कलर अच्छा जैसे लाइक रेड, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रेड को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए रेड कलर की बेस के ऊपर आपका लिखा हुआ वाइट कलर जो है आपको नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये को काफ़ी किस्म का खूबसूरत किस्म का टेक्स्ट है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल की, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ वाइट टेक्स्ट विद ब्लैक शेडो और रेड शेडो। ब्लैक या रेड जो भी आप कलर सेट करेंगे उस बेस के ऊपर आपका ये शेडो रेड ही होता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको यहाँ तक जितना मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इससे अगले पॉइंट की तरफ मैं ले जाता हूँ आपको। इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करके आगे देखते हैं, तो ये मैंने एक इफ़ेक्ट आपको बना के दिखाया है जिसमें वैल्यूज़ को थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को। अगर आप ये चाहें कि आप इन वैल्यूज़ को अगर कुछ भी नहीं करते, लाइक यहाँ पे 0 पिक्सल कर लेते हैं, तो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या रिज़ल्ट आपके सामने बन के आता है। ये देखें, अब आपके टेक्स्ट की चारों साइड से लगता है जैसे बैक साइड से कोई रोशनी निकल के आ रही हो। तो वैसा इफेक्ट बनाने का दिल चाहे आपका, तो आप यहाँ से आके बना सकते हैं। तो अब यहाँ से आके इस चीज़ को बना सकते हैं। मैंने एक टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जितने मैंने पॉइंट किए हैं, 0 0 क्यों किया है, इसका 0 क्यों किया है, ये 4 क्यों किया है, रेड क्यों किया है, और ये टेक्स्ट को कलर क्या किया है, तो ये आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स इतने काम से आपको सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। बार बार कहता हूँ, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपको मज़ीद टेक्स्ट के कुछ और कंट्रोल आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने CSS को एडवांस को शुरू किया हुआ काम को, तो मैं इसी तरह एडवांस को मज़ीद कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज़ अ रेड न्यून ग्लो शेडोज़। तो अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ, एक न्यू कोडिंग आप तक पहुँचाता हूँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आपका ये आ सकता है कि आप इसमें कुछ मल्टीपल कलर्स, मतलब मल्टीपल शेडो दे सकते हैं। टू ऐड मोर देन वन शेडो टू द टेक्स्ट यू कैन ऐड विद कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ शेडोज़। सिंपल सी बात है कि अगर आप इनको शेडोज़ को सेपरेट करना चाहते हो तो बीच में कोमास लगाते जाएंगे, तो आपके कलर्स की कोमास की बेस के ऊपर शेडो दो दो कलर के रेडी हो सकते हैं। बातों से समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ पाएगी। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोमा लगा लेते हैं।
एक्चुअल में बार बार मुझे वीडियो इसलिए स्टॉप करनी पड़ती है कि बाहर थोड़ा सा नॉइस होता है, तो इसलिए मुझे वो नॉइस में जब कोई शोर शराबा आता है तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है साथ आपको, ताकि शोर शराबा भी ना आ सके और आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी ईजिली मिलता जाएगा फिर। तो अब मैं सिंपल इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नया काम तो करना नहीं, हमने कॉपी किया, जस्ट इसको यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं जैसे इसको कर लेता हूँ वैल्यू, फ़िलहाल 0 0 रहने देते हैं। इसको रेड किया हुआ है तो इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन। और इस बार चेक करते हैं कुछ क्या वहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ़्रेश किया, अब आप गौर से देखेंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन थोड़ा जूम करता हूँ फ़र्क समझने के लिए। मैं इसको कलर रेड ग्रीन को ब्लू कर लेता हूँ। तो अब आप सामने देखेंगे तो आपको आई होप सो ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक रेड है और दूसरा ब्लू है। इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं काम कर लेता हूँ आपके लिए। इसको हमने किया हुआ है 4, इसको मैं ज़रा 2 कर लेता हूँ, या 4 की जगह मैं कर लेता हूँ 9। अब चेक करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो यहाँ देखेंगे जो मैंने बाद में कलर किया है ब्लू वाला, इसका ब्लर पॉइंट ज़्यादा एरिया कवर करना शुरू हो चुका है और ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है। अभी भी आई होप सो को समझ नहीं आई होगी बात ये वाली, तो मैं एक और काम कर लेता हूँ समझाने की खातिर आपको। मैंने इसको वापस 4 का 4 कर दिया जैसा नज़र आ रहा था। अब मैं काम करता हूँ इसके मैं थोड़े हॉरिजॉन्टल, जिसको कलर हमने किया है रेड, इसको मैं कहता हूँ लेफ़्ट से आपने सिर्फ और सिर्फ हो जाना है 5 पिक्सल इधर, और ऊपर से भी 5 पिक्सल इधर आ जाए नीचे आप जी। अब कंट्रोलर्स करते हैं ज़रा, तो आप ये देखेंगे रेड वाला इसके थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ब्लू वाला वहीं के वहीं है। उसको जाके थोड़ा सा मज़ीद चेंज करता हूँ, उसके बाद 10 कर लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको बस मिल जाए। 10/10 हो गया। और कलर इसका मैंने ब्लू किया हुआ है। रिफ़्रेश करके देखते हैं तो यहाँ आप देखिए ऊपर वाइट था, फिर रेड है और ब्लू है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर नज़र आ रहे हैं दोनों के दोनों कलर्स। लेकिन इन दोनों कलर्स को हमें कंट्रोल किस बेस पे किया जा रहा है, ये इन डबल कलर को आप कोमा लगा के इसमें मल्टीपल शेड ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको अपनी मर्ज़ी का खूबसूरत सा इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। इसका ब्लर थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो मैं इनको कर रहा हूँ 0 0 पे। आपको अगर लगता है कि थोड़ा मूव करके करना है वो कर लीजिएगा। मुझे 0 0 पे ज़रा खूबसूरत इफेक्ट लग रहा था ये वाला, मैंने इसलिए इसको बना दिया है। तो ये कोडिंग के सारे रास्ते आपको यूज़ करके बता रहा हूँ ताकि कल को किसी की अगर आपको वेबसाइट एडिट करनी पड़े तो उसने कोई टेक्स्ट की खूबसूरती बनाई हो तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया गया है और उसको कैसे कंट्रोल किया गया जी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको आई होप सो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। और इसी तरह एक लास्ट पॉइंट बस देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं काम को अपने पास। इसमें होता है कि यू कैन आल्सो यूज़ द टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ प्लेन बॉर्डर। अगर आप जस्ट एक बॉर्डर बनाना चाहते हो तो उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं उसको वो भी आपको शो कर देता हूँ जी। तो इसके अंदर हमें काम ये करना पड़ जाता है। आखिर ये मैंने एक कोडिंग बनाई आपके सामने, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं इस वाले कोडिंग को आके यहाँ से कर लेता हूँ 2 पिक्सल किया। इस वाले को आके मैं कर लेता हूँ 4 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिज़ल्ट देखते हैं इससे क्या रिज़ल्ट पड़ा। कुछ ये रिज़ल्ट आया। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से माइनस में वैल्यूज़ को, इसको माइनस किया, इसको भी माइनस कर दिया। तो इस बार देखते हैं माइनस करने से क्या होगा। आपकी जो आउटलाइन आगे की तरफ मूव हो रही थी वो आपको लगेगा कि उसके इनर साइड की तरफ वो चीज़ मूव होनी शुरू हो गई है। तो आप इन इफ़ेक्ट्स को इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा कलर उड़ा देता हूँ जो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है, एक कलर की बेस पे समझाता हूँ बात आपको तो ये आपको समझ आ जाएगा। और इसका ब्लर पॉइंट मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कम, क्योंकि ब्लर मैंने ज़्यादा किया हुआ है। आउटलाइन नहीं लग रही है आपको, बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर लग रहा है आपको। मैंने इसको उड़ाया। अब यहाँ देखेंगे तो आपको ये आउटलाइन सी लगनी शुरू हो चुकी होगी। -1 कर लेता हूँ मैं। और टेक्स्ट का जो कलर मैंने दिया हुआ है वाइट सा, उसको मैं चेंज करके ब्लैक कर लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने इस पर किया है। तो ये देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट की आउटलाइन है पहले वो जा रही थी आगे की तरफ, अगर उसको थोड़ा पीछे की तरफ आपको लेके जाना पड़े तो इसकी सिंपल टिप ये है कि आप इसको माइनस में लिख के भी काम कर सकते हैं और आप इसको डबल कंट्रोल भी कर सकते हैं। इतना काम करके कंट्रोल-C कोमा लगाया, फिर से रिपीट करें इसको, और इसमें आप इस वाली वैल्यू को 0 का 0 रहने दें और इस वाली में आके आप यहाँ पे कर दें आकर, लाइक मैं अगर कर देता हूँ 3, लेकिन -3 करना है आपने। तो चेक करते हैं क्या होता है। तो ये -3 करने से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है आगे,
नीचे लेके जाना और राइट पे लेके जाना, ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन आप इसी चीज़ को इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा टिप है। आई होप सो आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ चुके होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।